एक युवक गलती से हनुमान भगवान की मूर्ति से टकरा गया और उसके सिर से खून गलती से मूर्ति में लग गया। उसी समय खून की एक बूंद उसके मोबाइल पर गिरती है। अगली सुबह मोबाइल पर एक अजीब संदेश आता है। संदेश में लिखा होता है कि शहर के बीचों बीच एक पुराने मकान को तोड़ा जा रहा है, उसमें करोड़ों रुपए का प्राचीन फूलदान मिला है। युवक पहले इसे फर्जी खबर समझकर हटाने ही वाला था, लेकिन जब उसने पता देखा तो वह उसका अपना घर निकला। वह तुरंत घर पहुंचता है और पूरे घर की तलाश शुरू कर देता है। कुछ देर बाद सचमुच उसे वही प्राचीन फूलदान मिल जाता है। वह उसे बेचकर 1 करोड़ रुपए कमा लेता है। एक ही दिन में उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाती है। तब उसे समझ आता है कि यह कोई साधारण मोबाइल नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है, जो भविष्य की सच्ची खबरें पहले ही बता देता है। इसी बीच मोबाइल पर एक और संदेश आता है। एक निर्माण स्थल पर हादसा होने वाला है और उद्योगपति सुरेश अग्रवाल की उसी हादसे में मौत हो जाएगी। युवक सोचता है कि अगर वह उनकी जान बचा ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वह तुरंत रोड पर उनका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुरेश अग्रवाल की कार आती है, युवक बिना सोचे समझे उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर सुरेश अग्रवाल जल्दी से कार से उतरकर युवक के पास आते हैं। युवक जल्दी जल्दी कहता है, आज किसी भी हालत में निर्माण स्थल मत जाइए, अगर गए तो आज ही आपकी आखिरी सांस होगी। सुरेश अग्रवाल के बेटे और बेटी को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे उसे पागल समझकर डांट देते हैं। सुरेश अग्रवाल सोचते हैं कि शायद लड़का भूखा है, इसलिए ड्राइवर से कहते हैं कि उसे 200 रुपए देकर भेज दो। युवक आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार वे निर्माण स्थल पहुंच जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाती है। सुरेश अग्रवाल बाल बाल बच जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि वह युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। वह अपनी बेटी सिया अग्रवाल को आदेश देते हैं कि किसी भी कीमत पर उस युवक को ढूंढकर लाया जाए। उधर युवक घर लौट रहा होता है कि तभी मोबाइल पर एक और संदेश आता है। अगले दिन विदेशी मुद्रा बाजार में बड़ा उलटफेर होने वाला है। अगर सही समय पर निवेश किया जाए तो करोड़ों कमाए जा सकते हैं। उसी समय उसकी नजर अपनी प्रेमिका पर पड़ती है, जो एक महंगी कार से बैठकर रोमांस कर रही होती है। जब युवक कार के पास जाता है तो उसकी प्रेमिका उसे गरीब कहकर अपमानित करती है और कहती है कि वह उसके लायक कभी था ही नहीं। अमीर लड़का भी अपने गुंडों को बुलाकर युवक की पिटाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से सिया अग्रवाल उतरती है। वह सबके सामने युवक को अपना सम्मानित मेहमान बताती है और उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए उसे 1 करोड़ रुपए का चेक देती है। गुंडे हंसने लगते हैं, लेकिन सिया के इशारे पर बॉडीगार्ड सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद युवक सिया के साथ अग्रवाल ग्रुप पहुंचता है। सुरेश अग्रवाल उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वह कहते हैं, आज से तुम हमारे दोस्त हो, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बेझिझक कहना। युवक उनकी विनम्रता देखकर मना नहीं करवाता। वह बताता है कि वह इस पैसे से विदेशी मुद्रा बाजार में निवेश करना चाहता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सिया उसका साथ देती है। अगले दिन ट्रेडिंग हॉल में युवक की मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका और उसी अमीर लड़के से होती है। दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह यहाँ निवेश करने नहीं बल्कि सामान पहुंचाने आया होगा। वे सुरक्षा कर्मियों से उसे बाहर निकालने को कहता है। तभी सिया वहाँ पहुंचती है। वह सबके सामने घोषणा करती है कि युवक उनका विशेष निवेश सलाहकार है। फिर भी अमीर लड़का चुनौती देता है, अगर तुमने मुनाफा कमा लिया तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। युवक चुनौती स्वीकार कर लेता है। जैसे ही बाजार खुलता है, युवक सबकी सोच के बिल्कुल उलट निवेश करता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन युवक बिल्कुल शांत रहता है। सिया भी उस पर पूरा भरोसा करती है। समय बीतने के साथ माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अमीर लड़का बार बार उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब उसकी हार तय है, लेकिन युवक जानता है कि सही समय अभी आना बाकी है। वह उसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा होता है, जिसकी जानकारी उसे पहले ही अपने चमत्कारी मोबाइल से मिल चुकी होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब।